सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैन्सरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी लोगों ने शैशवावस्था चैप्टर पढ़ लिया है, उसी के एमसीक्यूज आपको आज यहाँ पर पढ़ने हैं। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जन्म के 3 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, उपरोक्त कथन किसने दिया है। तो आपको बताना है कि भावी जीवन के शिलान्यास की बात किसने की है। ऑप्शन है आपके वैलेंटाइन, थॉर्नडाइक, एडलर या फिर स्ट्रैंग। तो आप सभी को पता है कि वैलेंटाइन ने क्या बोला है। वैलेंटाइन ने तो शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल बोला है। ठीक है, अनोखा काल की बात किसने की थी? आपके वैलेंटाइन ने की थी। ठीक, सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को वैलेंटाइन ने कहा है। वहीं थॉर्नडाइक ने अर्धस्वप्न की बात कही थी। अर्धस्वप्न यानी कि इन्होंने कहा था कि 4 से 5 वर्ष का जो बालक है, 4 से 5 वर्ष का जो बालक है, यहाँ पर वाई से मतलब है ईयर। ठीक, 4 से 5 वर्ष का बालक प्रायः अर्धस्वप्न की अवस्था में रहता है। अर्धस्वप्न की बात आपकी थॉर्नडाइक ने की थी। ठीक, एडलर ने आपके क्या कहा था? एडलर का कहना था कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा चक्र निश्चित होता है। जो पूरे चक्र की बात है, वो पूरे चक्र की बात आपके किसने की थी? एडलर साहब ने कही थी। ठीक, पूरे चक्र की बात की थी इन्होंने। ठीक, क्या कहना था एडलर का? एडलर का कहना था कि शैशवावस्था जीवन का पूरा चक्र निश्चित करती है। ठीक, या फिर शैशवावस्था के द्वारा जीवन का पूरा चक्र निश्चित होता है। ये सारी डेफिनेशंस मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाई हैं, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं यदि किसी ने पढ़ी ना हो तो। यहाँ पर आप ये क्वेश्चन के फॉर्म में है तो आप समझ सकते हैं। ये जो है आपका भावी जीवन के शिलान्यास की बात, वो आपके स्ट्रैंग महोदय ने की थी। किसने? स्ट्रैंग ने कही थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जन्म के 3 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये आपके स्ट्रैंग ने कहा था। किसने? स्ट्रैंग ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। ऑप्शन है आपके अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार। तो आपको बता दें कि अनुकरण से तो बहुत हेल्प मिलती है आपके अधिगम को शिशु के, क्योंकि आपके स्किनर का कहना है, स्किनर साहब का कहना है कि भाषा के विकास में अनुकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अनुकरण के माध्यम से ही बालक जो है भाषा सीखता है, ऐसा स्किनर का कहना है। ठीक है, स्किनर ने अनुकरण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, भाषा विकास में। वहीं अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, बच्चे को मोटिवेशन भी जरूरी है। अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो बड़े बड़े भी फेल हो जाते हैं विदाउट मोटिवेशन। तो बच्चा तो फिर छोटा सा बालक है, तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वहीं आपका जो पुरस्कार है, पुरस्कार जो है आपका बच्चे के लिए पुरस्कार भी ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम आता है जब बच्चे को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। पुरस्कार जो है प्रशंसा भी हो सकता है, आपका कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक, तो जब आप बच्चे की प्रशंसा करेंगे तो वो प्रेरित होगा और भी अच्छे काम करने के लिए। ठीक है, तो पुरस्कार में आपकी प्रशंसा वगैरह आता है। ज़रूरी नहीं कि वो प्राइज़ ही होना चाहिए, आपका कुछ चॉकलेट ही होना चाहिए, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका प्रशंसा भी हो सकती है, बच्चे को अंदर से मोटिवेट करना भी आपका एक पुरस्कार के अंतर्गत ही आता है। ठीक, तो स्कूल का बस्ता एक ऐसा आपका साधन है जिससे आपके बच्चे के अधिगम को कोई हेल्प नहीं मिलती। ठीक, स्कूल का बस्ता बोझा लाद देंगे आप 10 किलो का, 20 किलो का, क्या मतलब है? तो जो स्कूल का बैग है आपके, उससे कोई अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। इसीलिए आजकल आप लोग देखते होंगे कि आजकल तो ऐसे भी स्कूल आ गए हैं कि दिन भर वहीं पर रखते हैं। आपको स्कूल का बैग ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं पर सारी बुक्स मिलेंगी। आपका एक अलग से वहाँ पर एक छोटा सा मतलब आपको कवर्ड दे दिया जाएगा, उसमें आपका सारा मटेरियल रहेगा, बुक्स वगैरह रहेंगी। आपको घर से ले ही जाना नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आजकल नई नई टाइप की टेक्निक आ गई हैं कि बच्चों को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा आजकल। तो जो स्कूल का बस्ता से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, ये यशपाल समिति एक गठित की गई थी, यशपाल शर्मा समिति। तो इन्होंने जो है इस बात की चर्चा की थी कि स्कूल बैग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं यशपाल शर्मा जी ने गिनाई थी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? वैलेंटाइन, थॉर्नडाइक, एडलर या फिर स्ट्रैंग। तो आप सभी को पता है कि थॉर्नडाइक ने तो अर्धस्वप्न की बात कही थी, वहीं आपके एडलर साहब ने क्या कहा था कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा चक्र निश्चित होता है, और स्ट्रैंग साहब ने अपने आपके जीवन के शिलान्यास की बात कही थी। ठीक है, तो सीखने का जो आदर्श काल है या फिर सीखने का जो अनोखा काल है, वो आपके वैलेंटाइन ने कहा था। ऑप्शन एक आपका एकदम करेक्ट होगा, आदर्श काल या फिर अनोखा काल इसे ही कहते हैं। ठीक है, अनोखा काल। ठीक, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में बालक के क्रियाकलाप मुख्यतः होते हैं, मतलब शैशवावस्था में जो बालक है उसके क्रियाकलाप किस तरीके के होते हैं। ऑप्शन हैं आपके मूल प्रवृत्त्यात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक या फिर प्राकृतिक। तो आपको पता है कि शैशवावस्था में बालक जो है जब पैदा होता ही है तो सामाजिक नहीं होता, लेकिन शैशवावस्था के अंत आते आते बालक जो है सामाजिक प्राणी बनने की कोशिश करता है, बनने लगता है। मतलब जो बाल्यावस्था है वो आपकी जो है सामाजिक अवस्था में प्रवेश करने की अवस्था कहलाती है। ठीक है,
संज्ञानात्मक बिल्कुल नहीं, बालक इतना मैच्योर होता ही नहीं है कि वो संज्ञानात्मक व्यवहार करे, ठीक, ना ही वो प्राकृतिक व्यवहार करता है, क्योंकि बालक जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है, वो अपरिपक्व होता है, वो दूसरों पर निर्भर होता है शैशवावस्था में, पर निर्भरता को शो करता है, अपने मम्मी पापा पर निर्भर होता है, अपने भाई बहन पर निर्भर होता है, ठीक। तो अनमेच्योर होने की वजह से, आई मीन परिपक्व नहीं होता है वो, जिस वजह से उसके जो क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सबसे तेज विकास होता है, आपका ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपरोक्त सभी। तो जो सबसे तेज विकास आपका होता है वो किस अवस्था में होता है, वो आपकी शैशवावस्था में होता है। ऐसा माना जाता है कि जितनी कम आयु होगी बच्चे की, जितनी कम बच्चे की आयु होगी उसका विकास उतना ही तीव्र होगा, क्योंकि शैशवावस्था में बालक के अंदर मांसपेशियाँ ही मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशियों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक। फिर यही मांसपेशियाँ धीरे धीरे कन्वर्ट होती जाती हैं हड्डियों में, फिर यही जो हड्डियाँ हैं आपकी CA3PO4 जो होता है, CA3PO4 का होल ट्वाइस, इसकी वजह से कठोर होना शुरू होती हैं, ठीक। तो जो विकास है वो थोड़ा थोड़ा धीमा होना शुरू हो जाता है, लेकिन शुरुआत में जो विकास है वो बहुत तीव्र होता है शैशवावस्था में, ठीक, मांसपेशियों की वजह से। तो आपका ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुक्रिया, ये प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया को सामाजिक अनुक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि जो सामाजिक अनुक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है वो शैशवावस्था है। अगर आपका पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में नहीं है तो ध्यान देना है, वर्ड पर, शब्दों पर ध्यान दीजिए। पूर्व बाल्यावस्था अगर आपका ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था, तब तो आपको शैशवावस्था ऑप्शन टिक करना है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन यही है कि सामाजिक अनुक्रिया प्रारंभ होने की अवस्था है, ऑप्शन में आपका पूर्व बाल्यावस्था है, तो आपको प्रायोरिटी पूर्व बाल्यावस्था को देनी है, क्योंकि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसी में आपके बालक के अंदर सामाजिक भावनाओं का उदय होता है, ठीक। शैशवावस्था में आपका पूर्व बाल्यावस्था का एज कवर होता है, क्योंकि शैशवावस्था की जो एज है वो कितनी मानी जाती है, वो आपकी 0 से 6 वर्ष मानी जाती है। 0 से 6 वर्ष को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया, कैसे कैसे, 0 से 3 वर्ष, वहीं 3 से आपका 6 वर्ष। ईयर यहाँ पर वाई से मतलब आपका ईयर है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो जो आपका बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था की एज कितनी मानी जाती है, 6 से 12 वर्ष मानी जाती है, ठीक है। लेकिन आपको जब 3 से 6 वर्ष की आयु है, जब आपका 6 से 12 वर्ष में बाल्यावस्था शुरू हो रहा है, तो 3 से 6 के पहले क्या आएगा, पूर्व बाल्यावस्था, क्योंकि आपका 6 से 12 में क्या आता है, बाल्यावस्था, तो इसके पहले तो पूर्व बाल्यावस्था आएगी ना, क्या आएगी, पूर्व बाल्यावस्था। इसीलिए 3 से 6 वर्ष का जो समय है इसको आपका पूर्व बाल्यावस्था में काउंट किया जाता है, ठीक, याद रखना है आपको, ठीक है, ये आपका पूर्व बाल्यावस्था में आता है, ठीक है। इसीलिए आपका जो सामाजिक अनुक्रिया जो प्रारंभ होने की अवस्था है वो आपकी शैशवावस्था है, क्योंकि आपका पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में नहीं है, ठीक। आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि नवजात शिशु की ऊंचाई होती है, अच्छा क्वेश्चन है ये, नवजात शिशु की ऊंचाई होती है 20 इंच, 22 इंच, 17 इंच, 19 इंच। तो आपको बता दें कि जो नवजात शिशु होता है आपका न्यूबॉर्न बेबी, उसकी जो ऊंचाई होती है वो 20 इंच होती है, कितनी, 20 इंच होती है। ऑप्शन 1 आपका एकदम सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह कथन किसका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम आपको बता भी चुके। ऑप्शन है आपके वैलेंटाइन, थॉर्नडाइक, एडलर या फिर स्ट्रिंग। तो आपको बताना है कि जीवन का पूरा क्रम निश्चित होने की बात आपके किसने कहा था, तो आपको बता दें कि ये जो है आपके एडलर ने कहा था। किसने, एडलर ने। ऑप्शन 3 आपका एकदम करेक्ट होगा। वहीं वैलेंटाइन ने तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श या अनोखा काल कहा था, क्या, आदर्श या अनोखा काल कहा था। थॉर्नडाइक ने अर्धस्वप्न की बात कही थी, वहीं पर आपके स्ट्रैंग महोदय ने भावी जीवन के शिलान्यास की बात कही थी, ठीक है। और जीवन का पूरा क्रम निश्चित होने की बात आपकी एडलर साहब ने की थी, किसने, एडलर साहब ने। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है विनाश काल, निर्माण काल, संपूर्ण काल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि विनाश काल तो आपका तब शुरू होता है जब आपके घर में शादी की चर्चा शुरू होती है, तब से आपका विनाश काल शुरू होता है, और जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक वो विनाश काल चलता रहता है, चलता रहता है, हर दिन विनाश काल जैसा फील होता है, ठीक। वहीं संपूर्ण काल, अगर संपूर्ण काल शैशवावस्था को ही कह दिया तो आप बाकी बाल्यावस्था और किशोरावस्था कहाँ जाएंगी, इनको तो छोड़ ही दिया, ठीक। तो ऐसा नहीं होता है। जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा गया, क्या, निर्माण काल कहा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निर्माण काल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला आपका क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? आज्ञा पालन पर, अध्ययन पर, नैतिकता पर या फिर पोषण पर। तो आई होप यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि पूछा क्या जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि जो शैशवावस्था है उसमें विशेष कौन सा ऐसा चीज़ है जिस पर विशेषता हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो आज्ञा पालन पर ध्यान देना चाहिए, अध्ययन पर, नैतिकता पर या फिर पोषण पर। तो ये जो 3 पहलू हैं आपके, आज्ञा पालन पर, अध्ययन पर और नैतिकता, ये सारे तब मायने रखते हैं जब बालक आपका परिपक्व होता है। क्योंकि आपका शैशवावस्था में बालक कैसा है, बहुत ज़्यादा अपरिपक्व होता है, ठीक, अपरिपक्व होता है, ठीक, पर निर्भरता को शो करता है, दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। तो इस टाइम आप बालक को ये सारी चीज़ें ध्यान देकर क्या करेंगे, उसकी आज्ञा पालन पर ध्यान तब देंगे आप जब वो परिपक्व होगा, ठीक। तो ये जो 3 पहलू हैं आपके, आज्ञा पालन, अध्ययन और नैतिकता, ये आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। शैशवावस्था में आपका इंपॉर्टेंट बनता है पोषण, ठीक। अगर आप न्यूट्रिएंट्स या पोषण पर ध्यान देंगे तो बालक का शारीरिक विकास जो है बहुत अच्छा होगा। यदि बालक का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो आप सभी को पता है कि शारीरिक विकास अगर अच्छा होगा बालक का, तो आप सभी को पता है कि जो शारीरिक विकास अगर अच्छा हुआ तो बालक का संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा, उसका मानसिक विकास भी उसी तरीके से प्रभावित होगा और संवेगात्मक विकास भी, ये गामक विकास, ये सारी चीज़ें आपकी उसी तरीके से प्रभावित होंगी, ठीक। इसीलिए पोषण पर विशेषता ध्यान देना चाहिए ताकि बालक के विकास के जितने भी पहलू हैं वो सही तरीके से प्रभावित हों, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आप सभी को पता है कि जैसे एक आपका विकास है, जैसे शारीरिक विकास है, तो शारीरिक विकास आपके सभी विकास से संबंधित है, मानसिक विकास से भी, संवेगात्मक विकास से भी और आपके गामक विकास से भी। इसीलिए ज़रूरत होती है कि आपका शारीरिक विकास अच्छा हो तो बाकी विकास भी अच्छे होंगे, क्योंकि ये आपस में अंतः संबंधित होते हैं। विकास के सभी पहलू जितने भी हैं आपके, वो सारे के सारे, जिसे विकास के पक्ष भी कहते हैं, सारे के सारे आपस में अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है। इसीलिए ध्यान देना चाहिए कि शारीरिक विकास अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चे का मानसिक विकास भी तंदुरुस्त होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन अच्छा है कि शैशवावस्था में शिक्षा का जो स्वरूप है वो होना चाहिए। ऑप्शन हैं आपके, सोच विचार करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, खेल कूद की छूट नहीं दी जानी चाहिए, अनुकरण द्वारा सीखने की जोर दिया जाना चाहिए या इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो आपको बता दें कि सोच विचार करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए तो तानाशाही हो गई, ठीक है। इंडिया में ये अप्लाई नहीं हो सकता कि सोच विचार करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। संविधान में आप सभी को बोलने का, सोच विचार करने का जो है राइट दिया गया है, तो आपका ऑप्शन एक तो एकदम इनकरेक्ट हुआ। खेल कूद की छूट नहीं दी जानी चाहिए, ये तो इससे तो बच्चा और बोर हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। खेलकूद जो है बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। और हमने आपको अभी अभी समझाया कि शारीरिक विकास अगर अच्छा होगा बालक का तो मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास भी उसका बहुत अच्छा होगा, ठीक। तो ज़रूरत होती है कि बच्चे के शारीरिक विकास अच्छा हो, ठीक। अनुकरण द्वारा सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए शैशवावस्था में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो है बालक जो है शैशवावस्था में वो अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है, इसीलिए उसे अनुकरण के द्वारा सीखने को जोर दिया जाना चाहिए, उसे अनुकरण द्वारा ही सिखाना चाहिए हमें, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में बालक जो है क्षण में रुष्ट हो जाता है, क्षण में तुष्ट हो जाता है। इसका कारण है पर आश्रितता, नैतिकता, अनुकरण की प्रवृत्ति का या संवेदनशीलता का। तो आप सभी को पता है कि बालक जो है क्षण में रुष्ट हो जा रहा है, क्षण में तुष्ट हो जा रहा है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि छोटा बालक जो होता है वो कभी रुष्ट हो जाता है, कभी तुष्ट हो जाता है, मतलब कभी खुश तो कभी दुखी हो जाता है, समझ ही नहीं आता कब खुश हो जाए कब दुखी हो जाए, ठीक। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है ये पूछा गया है। पर आश्रितता बिल्कुल नहीं, क्योंकि पर आश्रितता का मतलब होता है कि बालक जो है अपनी फैमिली के लोगों पर डिपेंडेंट है, मतलब अपने माता पिता पर डिपेंडेंट है। तो पर आश्रितता का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। वहीं नैतिकता का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। अनुकरण का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अनुकरण का मतलब होता है बालक जो है कॉपी करके सीखता है, अनुकरण मतलब दोहराना, ठीक। जिस तरीके से हम लोग बड़े लोगों की कॉपी करके बालक जो है सीखता है तो उसे अनुकरण कहा जाता है, ठीक है। अगला आपका है संवेदनशीलता के कारण। एग्जैक्टली बालक जो है बहुत ज़्यादा संवेगी होता है अपनी शैशवावस्था में, इसी कारण जो है बालक जो है क्षण में रुष्ट हो जाता है और क्षण में ही तुष्ट हो जाता है, ठीक। तो ऑप्शन 4 आपका एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में बालक के संवेग जो हैं वो प्रबल होते हैं, ठीक। बालक संवेगी होता है। जैसे वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है शैशवावस्था से, तो बाल्यावस्था में अपने संवेगों पर नियंत्रण करना वो सीख जाता है। फिर आती है किशोरावस्था, बस इधर ही से सारा का सारा मामला गड़बड़। इसके संवेग इतने प्रचंड हो जाते हैं, इतने प्रचंड हो जाते हैं कि बस वो अपने आप को सब जगह देखता है, ठीक। अपने आप मानसिक ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता है, मतलब जो है संसार की जितनी भी ऊंचाइयां हैं उन सबको छूने की कोशिश करता है, ठीक।
वो चाहता है कि जहाँ पर भी वो जाए वहाँ पर उसी का गुणगान हो। ये आपके किशोरावस्था में होता है उसके अंदर। उस टाइम उसके संवेग जो है बहुत ज़्यादा प्रचंड अवस्था में रहते हैं, किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर लेता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। ऑप्शन है आपके 270, 350, 206 या फिर 207। जो आपका नवजात शिशु होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, आपसे पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो नवजात शिशु है उसमें हड्डियों की संख्या 270 होती है। कितनी होती है? 270 होती है। वहीं 350 जो है आपकी बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है आपकी? कितनी? 350 होती है। ठीक, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये 206 से सीधा 350 कैसे हो गई। तो आपको बता दें कि जब जो नवजात शिशु होता है, आई मीन शैशवावस्था में जब बालक होता है, तो उसमें मांसपेशियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, ये जो मांसपेशियाँ होती हैं, ये मांसपेशियाँ उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे ही बालक जो है धीरे धीरे बढ़ता है, बाल्यावस्था में जाता है, तो यही जो मांसपेशियाँ हैं वो आपकी हड्डियों में कन्वर्ट होने लगती हैं। हड्डियों में कन्वर्ट होने के बाद ये CA3PO4 के होल्टॉइज की वजह से कठोर होने लगती हैं। ठीक, तो हड्डियों की संख्या फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर हड्डियाँ 350 कैसे हुई? आप जान गए होंगे कि मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर यही मांसपेशियाँ आपकी हड्डियों में कन्वर्ट हुई। हड्डियों में कन्वर्ट हुई तो आपकी जो है हड्डियों की संख्या बढ़ गई, 270 से आपकी 350 हो गई। ठीक, आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270, वहीं बाल्यावस्था में आपके बालक में हड्डियों की संख्या 350 होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बालक दोहराने की प्रवृत्ति को शो करता है। ऑप्शन हैं आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो जो है आपका शैशवावस्था है, जो शैशवावस्था में बालक में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोहराने का मतलब है बार बार किसी काम को करना। ठीक, तो बालक जो है बार बार किसी काम को करता है, तो बालक में शैशवावस्था में ये प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है। ऑप्शन हैं आपके 50 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर या फिर 53 सेंटीमीटर। तो जो आपके जन्म के समय बालक की जो औसत लंबाई है वो 51 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 51 सेंटीमीटर होती है। इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट जो जन्म के समय वाले चीज़ें हैं, मेजरमेंट हैं, जैसे आपके वजन हुआ, लंबाई हुई, हड्डियाँ हुई, तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट आप शैशवावस्था की तो याद रख ही लीजिए। ठीक, बाकी की तो चलता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शैशवावस्था इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि शारीरिक विकास के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज़ को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कि स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं आपके शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, ये पूर्व बाल्यावस्था है यहाँ पर, पूर्व बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि स्वप्रेम की भावना का विकास कब होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो स्वप्रेम है, स्वप्रेम की भावना को बेसिकली शैशवावस्था में किसने समझाया है? फ्राइड ने समझाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्राइड ने समझाया है। ठीक है, फ्राइड ने जो शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना है, इसे आत्म प्रेम भी कहा है और साथ ही साथ उन्होंने नार्सिसिज्म कहा है। ये वर्ड आपको याद रखना है, नार्सिसिज्म। ठीक, नार्सिसिज्म किसने कहा है? आपके फ्राइड साहब ने कहा है। नार्सिसिज्म बेसिकली क्या है? नार्सिसिज्म है आपका शैशवावस्था में बालक का आत्म प्रेम या स्वप्रेम की भावना को नार्सिसिज्म फ्राइड ने कहा है। ठीक है, वहीं आपकी किशोरावस्था में आत्म प्रेम को किसने समझाया है? तो किशोरावस्था में आत्म प्रेम की भावना को आपकी रॉस ने समझाया है। किसने? रॉस ने समझाया है। ठीक, तो आपको याद रखना है, रॉस ने आपकी किशोरावस्था में आत्म प्रेम को समझाया, वहीं शैशवावस्था में आपके आत्म प्रेम या स्वप्रेम की भावना को आपकी फ्राइड ने समझाया है। इंपॉर्टेंट बनता है, इसीलिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि स्वप्रेम की भावना का विकास आपके शैशवावस्था में होता है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी आपका अच्छा है कि जन्म के समय शिशु की धड़कन होती है। ऑप्शन है आपके नियमित, अनियमित, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो जन्म के समय शिशु की जो धड़कन है वो अनियमित होती है, बहुत ज़्यादा अनियमित होती है। आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। कभी आप जन्म के समय बालक को देखना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसकी जो धड़कन है वो उस टाइम अनियमित होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है आपका कि जन्म के समय बालक बालिका से लगभग कितना लंबा होता है। ऑप्शन हैं आपके बालक बालिका से 2 सेंटीमीटर लंबा होता है, बालक बालिका से 0.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, बालक बालिका से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और बालक बालिका दोनों ही समान लंबाई के होते हैं। तो जो जन्म के समय है बालक
बालिका से कितना लंबा होता है ये पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। बालक जो है बालिका से 0.5 सेंटीमीटर लंबा होता है जन्म के टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको कि जब जन्म होता है बालक का तो बालिका से वो 0.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी आपका अच्छा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन को ये अच्छा ही बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन अच्छे हैं इसीलिए बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोल रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनते रहते हैं। ठीक, क्वेश्चन है आपका कि किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं। ऑप्शन है आपके जन्म के बाद, शैशवावस्था, जन्म के पूर्व, इनमें से कोई नहीं। आपको एक बात और बता दें, ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये इनमें से आधे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैंने खुद से फ्रेम किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि दांत बनना कब शुरू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आपके जो दांत बनना शुरू होते हैं वो आपके जन्म के पूर्व से ही शुरू हो जाते हैं। ठीक, ऑप्शन 3 आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की अवधि है। शैशवावस्था की आपसे अवधि पूछी जा रही है, इससे तो आप परिचित ही होंगे अब तो। ठीक, ऑप्शन है आपके जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, या फिर 12 से 18 वर्ष। तो आपका 6 से 12 वर्ष तो आपका बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। ठीक, बाल्यावस्था। वहीं आपकी 12 से 18 वर्ष जो है आपका किशोरावस्था माना जाता है। जैसे ही 18 खत्म होती है तो बस शुरू हो गया आपका विनाश काल, शादी शादी। ठीक, और जन्म से 6 वर्ष का जो काल है आपका वो आपका शैशवावस्था में काउंट होता है। ठीक है, याद रखना है, जन्म से आपका 6 वर्ष शैशवावस्था में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि कब से कब तक आपकी अवस्था मानी जाती है। अगर आपको ये याद होगा ना कि जन्म से 6 वर्ष आपकी शैशवावस्था है, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था है और 12 से 18 वर्ष आपका किशोरावस्था है, तो आपको इनकी विशेषताएं जो हैं उनको समझने में आसानी होगी कि 6 से 12 वर्ष में आपके बालक के अंदर कौन से परिवर्तन आते हैं, 12 से 18 वर्ष में बालक के अंदर कौन से परिवर्तन आते हैं। तो ये जो विशेषताएं जो आपको रटनी पड़ रही होंगी इतने दिनों से, वो रटनी नहीं पड़ेंगी, आप इनको अपने मन से, अपने स्मार्ट एजम्पशन से समझ सकते हैं कि बालक की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं इस टाइम। ठीक, आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन 1 आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अच्छा है कि कालिका जो परिवार था उस पर अध्ययन किसने किया था। तो ऑप्शन है आपके गेडार्ड, वेलेंटाइन, थॉर्नडाइक या फिर एडलर। तो इन तीनों को टाइम नहीं था, वेलेंटाइन, थॉर्नडाइक और एडलर को, कालिका परिवार का अध्ययन करने का। तो आपके कालिका परिवार का अध्ययन आपके गेडार्ड साहब ने किया था। ऑप्शन 1 आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, वो ये है कि जन्म के समय मस्तिष्क का भार पूछा जा रहा है आपसे कि मस्तिष्क का भार आपके जन्म के समय कितना होता है। 350 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम या फिर 1250 ग्राम। तो आपको बता दें कि जो 1250 ग्राम होता है ये इंपॉर्टेंट बनता है। 1250 ग्राम, 1250 ग्राम आपका जो है भार कब होता है आपको बता दें, 6वें वर्ष के अंत में होता है। ठीक, 6वें वर्ष तक आपका जो है बालक का मस्तिष्क का भार जो है 1250 ग्राम हो जाता है। मतलब 6वें वर्ष के अंत तक आपका जो बालक के मस्तिष्क का भार 1250 ग्राम हो जाता है। ठीक, तो ये जो है 1250 ग्राम, इस चीज़ के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, वो ये है कि आपकी जो है ये आपकी प्रौढ़ जो व्यक्ति होता है, प्रौढ़ व्यक्ति की जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का 80% जो है ये 80% आपका 1250 ग्राम बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके 6वें वर्ष के अंत तक जो है आपका माइंड जो है आपका 80% डेवलप हो जाता है प्रौढ़ व्यक्ति की तुलना में। ठीक है, आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 6वें वर्ष के अंत में बालक जो है प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क का 80% प्राप्त कर लेता है। तो आखिर प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क का भार कितना होता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिसका 80% 1250 ग्राम बन रहा, तो आपका जो है 1350 ग्राम जो है आपका 1350 ग्राम आपकी प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क का भार होता है। तो जब आप 80% निकालेंगे तो लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लगभग आपका इतना आएगा, 1250 ग्राम आएगा। ठीक है, तो जो 1250 ग्राम है इसको आपको याद रखना है कि 1250 ग्राम आपके 6वें वर्ष तक आपके बालक के मस्तिष्क का भार 1250 ग्राम हो जाता है। ठीक है, जन्म के समय मस्तिष्क का भार जो है वो आपका 350 ग्राम होता है। इंपॉर्टेंट बनता है, जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना, 350 ग्राम होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करता है। ऑप्शन है आपके 6 से 15 माह के मध्य, 12 से 15 माह के मध्य, 9 से 15 माह के मध्य या इनमें से कोई नहीं। तो जो सामान्य बालक है वो अपने जो ध्वनि का उच्चारण है वो आपका 9 से 15 माह के मध्य जो है शुरू करता है। कब? 9 से 15 माह के मध्य शुरू करता है। ठीक, यहाँ तक ही आज की सीरीज़ थी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच।